हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो अब अपना टॉपिक कल चालू किया था स्वामी विवेकानंद के बारे में। थोड़ा बहुत कल इस क्लास में मैंने आपको बताया था उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, स्कूली शिक्षा कैसी रही थी, कहाँ क्या कुछ रहा था वो। तो आगे उसको देखो। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था स्वामी विवेकानंद एक प्रकार से क्यों उनको पढ़ा जाना चाहिए, क्यों उनको याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो जो है ना, उनकी शिक्षाएं जो है ना, वो आत्म संयम की बात, आत्म स्वाभिमान की, आत्म संतुष्टि जो है ना, उसके लिए सही है। आत्म संतुष्टि अगर चाहिए इंसान को तो उनको पढ़ लो, उनकी शिक्षाओं को पढ़ लो। उनके जो विचार है ना, वो नव युवकों के लिए इतने प्रेरणादायक है कि उनका जो जन्मदिन है ना, 12 जनवरी को जो है ना, वो नव युवक डे बनाया जाता है। कहने का मतलब यूथ एंड करियर डे जो है ना, कब बनाया जाता है? 12 जनवरी को। जैसे कि मैंने आपको कल थोड़ा बहुत बताया था स्वामी विवेकानंद के बारे में कि उनका जन्म जो है ना 12 जनवरी 1863 को कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और थोड़ी बहुत जैसे कि इनके दादाजी जो है ना, दुर्गाचरण दत्त, वो 25 वर्ष की आयु में, कहने का मतलब जवानी में ही उन्होंने सन्यासी जीवन जो है ना, वो स्वीकार कर लिया था और गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया था। उसके बाद में उनके पुत्र हुए। कहने का मतलब कि विवेकानंद जी के फादर विश्वनाथ जी दत्त पेशे से जो वकील है, परंतु ये बात है कि वो जो है ना, काफी सहयोगी स्वभाव के थे। सहयोगी स्वभाव का कहने का मतलब ये था कि वो आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति, पैसा जो है ना, अपने पास अपने घर में नहीं रखते थे। जरूरत के अनुसार ही पैसे रखते थे। एक्स्ट्रा जो मनी होती थी, एक्स्ट्रा जो पैसे बच जाते थे ना, वो दान कर देते थे, दान पुण्य कर देते थे। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी उनके बारे में कि लोगों के द्वारा काफी उनकी आलोचना की जाती थी, उन क्वेश्चन उठाए जाते थे कि आप बचत क्यों नहीं करते हो, आप पैसे जो है ना अपने पास क्यों नहीं रखते, आप दान क्यों कर देते हो। तो उन्होंने एक उदाहरण के तहत ये बताया था लोगों को कि आप ये क्यों सोचते हो कि मेरे दिए हुए दान से भिखारी ने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसने जो है ना, एक प्रकार से ये सोचो ना, थोड़ी सकारात्मक सोच को लेके चलो और ये सोचो कि मेरे दिए हुए दान से उसने जो है ना अच्छा काम किया। अगर वो ये नहीं करता तो वो चोरी करता, और अगर चोरी करता तो फिर उससे समाज जो है ना, पूरा समाज प्रभावित होता। अगर उसने मेरे दिए हुए दान से चलो कोई भी नशीली पदार्थ की वस्तु खरीद ली है, तो वो उससे केवल खुद ही प्रभावित होगा। तो ये उतने उतने उच्च विचार थे विश्वनाथ जी के, और इतने ही उच्च विचारों पे चलते हैं, इन्हीं शिक्षाओं पर चलते हैं उनके बेटे नरेंद्र नाथ जी, जो कि ये बाद में जो है ना स्वामी विवेकानंद कहलाते हैं। और कल थोड़ा बहुत मैंने उनकी शिक्षाओं के बारे में आपको बताया था कि उनके गुरु का नाम रामकृष्ण जी था, और वो जो है ना दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। और दक्षिणेश्वर जो मंदिर है वो भगवान शिव का, काली माता का, स्पेशली काली माता की मूर्ति है वहाँ पे, और काली माता का वो मंदिर है। तो वहाँ पे वो जो है ना रामकृष्ण जी एक प्रकार से बैठे रहते, साधना में लिप्त रहते थे और भजन कीर्तन भी करते थे। इतना कुछ आप उन लोगों ने कल देख लिया था। इसके बाद में जैसे कि उनको थोड़े उपनाम दिए जाते हैं। उनको एक तो उनको वीर सन्यासी कहा जाता है, एक उनको वीर तूफानी कहा जाता है। ये उनके उपनाम है, वीर सन्यासी और वीर तूफानी। वीर सन्यासी कहने का मतलब यही है कि इन्होंने जो है ना, वीर सन्यासी और वीर तूफानी। तूफानी का मतलब देखो ये है कि तूफान जैसी एक उम्र होती है इंसान की, वो होती है युवावस्था, ठीक है। तो युवावस्था में उस जो क्रेज होता है ना, जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो अन्य अवस्था में नहीं होती है। तो ये ऐसे व्यक्ति है कि जो एक प्रकार से 24-25 साल के ही हैं, और 24-25 साल से भी कभी किसका मान लो 21 साल के ना, तो इन्होंने सारी वो एक प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप मानो कि धार्मिक शिक्षा को इन्होंने ग्रहण कर लिया, राजनीतिक शिक्षा को इन्होंने प्राप्त कर लिया है। धार्मिक में इन्होंने जो है ना भगवत गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, ये ग्रंथ जो है ना, जो अपनी हिंदू परंपरा के प्राचीन ग्रंथ है, इन ग्रंथों को इन्होंने कंठस्थ कर लिया था। इतना कंठस्थ कि इनको दोबारा उनको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। एक काल्पनिकता है या सच्चाई है कि ऐसा है कि विवेकानंद जी जब पढ़ते रहते थे ना रूम में,
तो बाहर गली से चाहे बारात का घेरा निकले या कुछ भी निकले तो उनको पता नहीं चलता था। वो इतने एक प्रकार से लिप्त हो जाते थे पढ़ाई में, इतना कि उनको पता नहीं चलता दिन कब हुआ रात कब हुई, इतने पढ़ाकू थे वो। ये बात है। फिर उसके बाद में जैसे कि एक जो आज के अपने जब जो जिसको हम लोग जो आदर्श मानते हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, अब्दुल कलाम आजाद है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो बड़े बड़े नेता है जैसे कि महात्मा गांधी वगैरह, इन सब नेताओं ने, इन सब ये राष्ट्रवादी थे, इन सब ने जिसको पढ़ा था और जिसको एक प्रकार से अपना प्रेरणा स्रोत माना था ना, तो वो यही थे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिनको हम लोग जो है ना एक प्रकार से अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो बात ये है कि उसके बाद में जैसे कि एक इनका राजस्थान में थोड़ा सा देखिए अपन, राजस्थान में इनका सर्कल कब आए थे, क्या चीजें, दो बार ये राजस्थान आए थे। एक तो आए थे 1891 में, एक आए थे 1893 में। 1891 में जब राजस्थान आते हैं तो राजस्थान की एक रियासत थी अलवर, अलवर में ही आएंगे। अलवर, अलवर का राजा है यहाँ पे मंगल सिंह, तो मंगल सिंह के दरबार में ही आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, सही रहता है। जो 1893 की जो घटना है ना वो याद रखने वाली है, वो इसलिए खेतड़ी रियासत है, उसका राजा है यहाँ पे अजीत सिंह। राजा कौन है? अजीत सिंह। ये मारवाड़ रियासत होती थी उस टाइम में, मारवाड़ आज का जोधपुर बोल दो आप, मारवाड़ रियासत के राजा थे अजीत सिंह जी। तो बात है 1893 की और महीना सितंबर का। तो क्या है ना कि जब विवेकानंद जी यहाँ पे आते हैं ना, तो उनको पहले उनका नाम नरेंद्र था, नरेंद्र जिसको बोलते थे नरेंद्र नाथ था। तो यहाँ पे वो आते हैं ना, जो अजीत नाथ जी जो है ना, उनका नाम परिवर्तित करेंगे, उनका नाम स्वामी विवेकानंद रख देंगे और उनको पेनिनसुलर जहाज जो है ना उसके माध्यम से शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भेजेंगे। और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन क्या हो रहा था, कहने का मतलब यही था कि उस समय में विश्व के सारे भी धर्म है ना, धर्मानुयायी वो वहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे और अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। अपने विचार कैसे, पर्टिकुलर धर्म के ऊपर जो उनके विचार थे। अब देखो तो एक छोटा सा भारत है उस टाइम, आज तो चलो अपनी एक अलग छाप है विश्व में, आज अपना जो है ना एक अलग पहचान है, भारत भी कोई कंट्री है जानता है। उस टाइम में भारत इतने छोटे देश को कौन जानता था, क्योंकि भारत एक उपनिवेश था ब्रिटेन का, जो इंग्लैंड इतना बड़ा देश है उसका एक उपनिवेश था भारत, उसको कोई नहीं जानता था। तो उस समय में एक अलग जगह पर जाके अपनी पहचान छोड़ना एक बहुत बड़ी बात थी। तो क्या होता है ना कि 1893 में जब विवेकानंद जी शिकागो जाते हैं ना, तो पहली बात तो ये, एक सामान्य नागरिक है, सामान्य देश का नागरिक है, तो उसको वहां घुसने ही नहीं दिया जाएगा। तो इसको भी इंट्रो करवाने के लिए एक बड़ी हस्ती की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है ना कि ऐसा बताया कि हेनरी राइट नाम का एक व्यक्ति था, जो वहीं पे विश्व धर्म सम्मेलन जो था ना शिकागो में, वहीं वो था। तो हेनरी राइट ने इसको विवेकानंद जी को सब पब्लिक उनसे जो है ना, जो कि कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे लोग थे, उन सबसे इंट्रो करवाया था कि ऐसे ऐसे भारत देश को संबोधित करने के लिए जो ना विवेकानंद जी यहाँ पधारे हैं। तो वहाँ पे सब अच्छे से बैठ जाते, कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़े बड़ी हस्तियाँ लोग आए हुए हैं अपने देश के धर्म को एक प्रकार से बताने के लिए। तो एक घटना है कि क्या होता है ना कि जब सम्मेलन में जो प्रवक्ता है, जो बोल रहा है, जो अध्यक्षता कर रहा है उस सम्मेलन की, वो एक बात बोलता है कि सभी जनमान्य गण जो क्या करें, अपने जो धर्म ग्रंथ है ना, धर्म ग्रंथ की जो पुस्तक है, उस पुस्तक को यहाँ पे टेबल के ऊपर आके रख दे। तो सबसे पहले जो धर्म नेता जाता है, वो अपने विवेकानंद जी जाते हैं, वो जाते हैं और अपनी जो पुस्तक है उस टेबल के ऊपर रख देते हैं। और वो पुस्तक पता क्या थी? वो पुस्तक थी भगवत गीता की, श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक थी, वो साथ लेके गए थे और वो वहाँ पे टेबल पे जाके रख देते हैं। और जो अन्य देशों के धर्मानुयायी आए हुए थे ना, उन्होंने भी अपनी पुस्तक वहाँ पे रख देती थी। तो एक उधर ही बैठा था, कोई चिढ़ गया था, क्योंकि धोती कुर्ता पहना हुआ था विवेकानंद जी ने, ऐसे थोड़ा साफा बांधा हुआ था, थोड़ा सा एक अलग कल्चर दिखाई दे रहा था अपना। तो वो हीन दृष्टि से देख रहा था विवेकानंद जी को। तो ऐसे ऐसे तटस्थ भाव में वो बोलता, व्यंग्य करता है कि तो ऐसे बोलता कि तुम विश्व जो है ना, विश्व, पूरे विश्व में भी तुम तुच्छ हो, छोटे हो, और यहाँ पर भी सबसे तुम नीचे हो, दृष्टि दृष्टि देखने में तुम नीचे ही हो, और तुम्हारा जो ग्रंथ है ना वो भी देखने में नीचे ही प्रतीत है, सबसे नीचे तुम्हारा ग्रंथ है, तो तुम्हारी तो क्या ही बारी आएगी। ऐसा कुछ कंठस्थ उसको बोलता है वो।
तो वहाँ पे विवेकानंद जी पूरी एक स्माइल के साथ उनको जवाब देते हैं। और ये अपने हिंदुस्तानियों की एक पहचान भी है कि हम जल्दी से हिंसा नहीं अपनाते हैं, जल्दी से एक प्रकार से अग्रेसिव नहीं होते। आज के वक्त का नहीं बोल सकती मैं, परंतु वो एक स्माइल करते हैं फेस पे और एक अच्छे एक प्रकार से बहुत ही सुंदर शब्दों में उसको जवाब देते हैं कि तुम ये क्यों सोचते हो कि मेरा धर्म ग्रंथ सबसे नीचे पड़ा है, तुम ये क्यों नहीं उसके दूसरा पक्ष क्यों नहीं देखते हो कि मेरा धर्म ग्रंथ जो है ना, तुम सब धर्म ग्रंथों से नीचे इसलिए क्योंकि तुम सब धर्म ग्रंथों की किताबों में जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान छनते 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 मेरे धर्म ग्रंथ में आ गया है। और मेरा जो धर्म ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवत गीता है, वो सब धर्मों का और सब शिक्षाओं का निचोड़ है। छनने से जो चीजें मिलती है ना वो अच्छी होती है। तो ऐसे वो रिप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में क्या होता है ना कि काफी टाइम तक ये चलता है। ये देखो 11 सितंबर से ये सम्मेलन चालू होता है और ये सितंबर चलता रहता है, शायद 27 सितंबर तक चलता है। ये 16 दिन तक चलता है ये सम्मेलन। तो क्या होता है ना कि वही घिसी पिटी बातें, एक प्रकार से कह दो कि अलग अलग देशों के धर्म नेता आए हैं और वो अपने धर्म को जो है ना एक प्रकार से बता रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो एक प्रकार से घिसी पिटी बातें थी कि हर कोई बोलता आते लेडीज एंड जेंटलमैन, यही सेंटेंस के साथ अब वो अपने भाषणों को एक प्रकार से अभिव्यक्त करता। तो जब अपने स्वामी विवेकानंद जी मंच पर जाते हैं तो सबसे पहला सब तो यही सोचते हैं कि ये भी ऐसे बोलेगा और ये पकाएगा, यही इसका भाषण होगा। तो जब मंच पर जाते हैं ना तो वो क्या कहते हैं, सिस्टर एंड ब्रदर्स। पहला अपना जो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो यही कहते हैं कि सिस्टर एंड ब्रदर्स ध्यान दें, मतलब अटेंशन प्लीज, ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अपने भाषणों को वो चालू करते हैं। तो उन्होंने जो वहाँ पे भाषण दिए थे ना, उन भाषणों के कुछ मैं आपको टॉपिक बताती हूँ। जैसे कि उन्होंने एक शब्द बोला था, सहिष्णुता की बात बोली थी उन्होंने, धार्मिक सहिष्णुता। तो जब इन्होंने सबसे जैसे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा था ना, जो कुछ लोग सोए हुए थे, पके हुए थे शब्दों से, भाषणों से, तो वो जाग गए थे, ऐसे टेंशन में आ गए थे कि अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ नया कुछ सुनने को मिलेगा। और उनके इन शब्दों में सबको एक प्रकार से एनर्जी पैदा कर दी थी और सब जो अटेंशन के साथ सुनने लगे थे उनको। और ऐसा कहा जाता है कि विवेकानंद जी ने उस सम्मेलन में क्या खतरनाक भाषण दिया था और क्या कितना अच्छा भारत को पेश किया था। एक प्रकार से इतना अच्छा कि सम्मेलन में जो उनके भाषण खत्म हो गए थे ना, तो पूरी कॉन्फ्रेंस के जो धर्म नेता थे ना, वो खड़े होके उनके लिए तालियां बजाई गई थी उनके भाषण सुनने के बाद में। और ये सम्मेलन जब खत्म हो जाता है ना, या फिर उनके भाषण जब खत्म हो जाता है ना, तो अगले ही दिन पूरे विश्व के देश के जो न्यूज़पेपर थे ना, समाचार पत्र, उनमें स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें छापी गई थी कि भारत देश का एक प्रतिनिधि जो शिकागो सम्मेलन में आया है और उसने अपने धर्म ग्रंथ के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई है। ये बात थी। उसके भाषणों में एक बात है सहिष्णुता की बात, एक है सर्वधर्म स्वभाव की बात। सर्वधर्म, एक है इन्होंने एक प्रकार से हठ धर्मिता होती है ना, उसकी आलोचना की होती है, हठ धर्मिता की। एक इन्होंने हिंसा की आलोचना की है। अपने धर्मों, अपना जो भाषण था ना, उस भाषण में उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, ऐसे शब्द जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, जो लोगों को सुनने पर मजबूर हो गए थे लोग। इन्होंने कहा था धार्मिक सहिष्णुता। कहने का मतलब यही होता है कि प्रत्येक धर्म का नाम अलग हो सकता है, प्रत्येक धर्म के पुजारी मतलब वो जो है वो अलग हो सकते हैं, परंतु सीधा निष्कर्ष क्या होता है कि सभी धर्म एक प्रकार से सहिष्णुता की बात ही करते हैं। क्या करते हैं कि आप सभी धर्मों को समान समझो, किसी दूसरे धर्म की आप आलोचना मत करो और अपना धर्म किसी के ऊपर आप मतलब डालो मत। और दूसरा है यहाँ पे सर्वधर्म। सर्वधर्म शरण सतली, एक बात कही थी शरण सतली का, जैसे कि सभी नदियां हैं वो समुद्र में जाके मिल जाती है ना, जैसे सभी नदियां समुद्र में जाके मिल जाती है ना, तो उसी प्रकार से भारत क्या है, भारत का जो धर्म ग्रंथ है ना, वो सभी धर्मों को अपने में सभी धर्मों की शिक्षाओं को अपने में समाहित कर लेता है। ऐसा है भारत का धर्म। हिंसा की बात इन्होंने ये, इस हिंसा पर उन्होंने ये बोला है कि भारत क्या है, भारत की शिक्षाओं में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर वो डाला गया, प्रकाश डाला गया। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को हम लोग लेके चलते हैं, अहिंसा के हम कट्टर विरोधी हैं। ये बात है उनके भाषण में। देखो इतनी बातें हो गई। एक बात और, इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे
ग्रंथ लिखे थे, जैसे कि एक दो तो न्यूज़पेपर थे इनके, दो न्यूज़पेपर, जिसका नाम है, एक का नाम है उद्बोधन, उद्बोधन पहला न्यूज़पेपर है ये। दूसरा न्यूज़पेपर था इनका प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत। भारत, भारत का नागरिक होने का जो स्वाभिमान है, एक प्रकार से जो कॉन्फिडेंस है ना, गौरव की जो भावना है, उसको लेके चलते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। प्रबुद्ध भारत में ये चीजें लिखी है इन्होंने। एक जो बात है वो इन्होंने जो इनकी पुस्तकों में जो नाम है ना, उन पुस्तकों के नाम से ही ऐसा पता चलता है कि इनके विचार कितने उच्च रहे होंगे। इनकी पुस्तकों में जैसे कि पहली पुस्तक इन्होंने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ, मैं क्या हूँ, समाजवादी हूँ, समाजवादी हूँ। तो देखो बच्चों, आगे की जो चीजें जो कि इनकी विचारधारा को स्पष्ट करेगी वो इनके विचार है, राजनीतिक विचार और उनके सामाजिक विचार। राजनीतिक विचार में मैंने पहले चीज लिखी है राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत का मतलब ये है कि जो धर्म है ना, वो धर्म की मान्यता क्या होती है। कहने का मतलब एक राष्ट्र है, राष्ट्र का जो भावी मानवता के सिद्धांत, भावी जो उसका भविष्य है, उसकी जो विचारधारा ना, वो एक प्रकार से धर्म के ऊपर निर्भर करती है। तो धर्म क्या है, भावी मानवता की किशोर का दंड के है। कहने का मतलब उसकी वो एक रीढ़ की हड्डी है धर्म। तो धार्मिक सिद्धांत कि धर्म राजनीति के साथ चलता है, धर्म राजनीति से अलग नहीं रह सकता है। धर्म की जो भावना है, उसकी जो विचारधारा है ना, वो राष्ट्र के ऊपर निर्भर करती है, उसके साथ ही चलती है। थोड़ा ध्यान दो कि ये जो समय है ना, वो अंग्रेजों का समय है, भारत के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार है, भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश देश है। तो कोई भी राजनीतिक विचारक जो है ना, कोई भी विचारक, धार्मिक हो चाहे सामाजिक विचारक हो, वो सीधा अपने शब्दों को जनता तक नहीं पहुंचा सकता था, सीधा वो अपने विचारों को जनता तक नहीं रख सकता था। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है ना, तो फिर उसको एक प्रकार से उसके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा, अंग्रेज उसको पकड़ के ले जाएंगे और उसको जेल में डाल देंगे, ये होता था। तो विवेकानंद जी ने क्या किया था ना कि धार्मिक सिद्धांत, राष्ट्रवाद की भावना को भी उनको फैलाना है और धार्मिक सिद्धांत की बात भी उनको करनी है। तो वो क्या कहते हैं लोगों को, वो ये कहते हैं कि आप ऐसे करो कि आप बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ना, उनको पढ़ो, उनके सनातनी धर्म के बारे में जो विचार है, उनके जो सिद्धांत, आप उनको देखो। वो सीधा लोगों को संबोधित करते हुए अपने शिष्यों को ये कहते हैं कि आप उठो, आप जागो, आप निर्भीक रहो, आप निर्भीक होकर अपने विचारों को व्यक्त करो, अभिव्यक्त करो। आप मतलब क्या करो कि आप धोती कुर्ता पहन लो, चाहे कहने का मतलब आप एक लंगोटा पहनकर आप गर्व के साथ ये बोलो कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझे भारत का नागरिक होने पर गर्व होता है, गौरवान्वित महसूस करता हूँ मैं भारत का नागरिक होने पर। और भारत के जो वो है कि भारत की जो, कहने का मतलब कि जैसे मेरा जो एक बाल्यावस्था जो गुजरी है ना, जैसे खुद के बारे में विवेकानंद जी कहते हैं कि मेरी जो बाल्यावस्था गुजरी है वो कहाँ गुजरी है, वो भारतीय समाज में गुजरी है। मेरा जो युवावन जो व्यवस्था है, जो किशोर किशोर का जो व्यवस्था होती है ना, वो कहाँ गुजरी है, वो भारतीय उद्यान में गुजरी है। भारतीय उद्यान का मतलब बाग बगीचों में गुजरी है। और मेरी जो एक प्रकार से किशोरावस्था, जो कि वृद्धावस्था है ना, जो कि लास्ट स्टेज है उम्र की, वृद्धावस्था, वो कहाँ गुजरी है, वो मेरी गुजरी है वाराणसी में। कहने का मतलब विवेकानंद जी सीधा सीधा जो है ना, भारत की तारीफ करते हुए थकते नहीं है, वो इतनी प्रशंसा करते हैं, अपने भाषण में भी प्रशंसा करते हैं, अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में, अपने न्यूज़पेपर में, हर जगह वो भारत को ही सर्वोपरि दिखाते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे भारत के देवी देवताओं से प्यार है, भारत के देवी देवता ईश्वर है, सब कुछ चीजें ऐसे ऐसे लिखते हैं वो। स्वतंत्रता का अधिकार, ये विचारधारा देने का मतलब यहाँ पे ये है कि स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है ना, वो ही व्यक्ति स्वतंत्र है जो कि अपने मन बुद्धि से, विवेक से और अपने शरीर का खुद खुद का मालिक है। वो कहने का मतलब व्यक्ति की बुद्धि पर, उसके विवेक पर और उसके शरीर पर, उसके पैसे पर भी किसी दूसरी शक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब सीधा यही है कि बुद्धि, विवेक, पैसे और संपत्ति पर जो है व्यक्ति को खुद का अधिकार होना चाहिए। वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, ये है अच्छी बात। तीसरी बात, व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं विवेकानंद जी। व्यक्ति की गरिमा का मतलब यहाँ पे ये है कि एक राष्ट्र है, राष्ट्र जो है ना समाज को मिलके बना, एक समाज को, समुदायों को मिलाकर राष्ट्र बना है। और समाज किससे बना है, व्यक्ति से ही, सामान्य नागरिकों से ही समाज बना है। तो समाज का और समुदायों का ये कर्तव्य बनता है कि व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखे, उसकी गरिमा को वो ठेस ना पहुंचाए।
तीसरी बात की विश्व बंधुत्व की भावना का इन्होंने प्रचार किया था। विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार करने का मतलब ये है यहाँ पे कि मैं हिंदू धर्म को स्वीकार करता हूँ, मैं भारतीय हूँ, मुझे हिंदू धर्म प्यारा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अन्य धर्मों के जो अन्य राष्ट्र है उनके धर्मों की मैं आलोचना करूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ कि सभी धर्मों में एक चीज लिखी गई है कि आप सहिष्णुता की नीतियों को अपनाओ, आप सभी धर्मों का एक प्रकार से मान सम्मान बना के रखो। ये बात विश्व बंधुत्व, वैश्विक भाईचारे की भावना को आप बढ़ाओ, ये बात कहते हैं। आदर्श राज्य की बात कहने का मतलब यहाँ पे ये है, तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत जोरों शोर से थी। वर्ण व्यवस्था को एक प्रकार से उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता था और वर्ण व्यवस्था के अंदर ही सबको रहना पड़ता था। वर्ण व्यवस्था में इसमें ब्राह्मण, आदर्श राज्य में वो ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण वर्ण है ना, हाँ हम मानते हैं कि वो सबसे ऊपर होते हैं और वो यज्ञ वगैरह और सब सारे अध्यापन संबंधी जो काम होते हैं ना वो उन्हीं के ही होते हैं, परंतु क्या होना चाहिए, उनमें थोड़ी करुणा की भावना होनी चाहिए। क्षत्रिय वर्ण जो कि सुरक्षा का दायित्व होता है, क्या होता है उसका कर्तव्य कि वो सुरक्षा करेगा सबकी, ठीक है, क्योंकि वो उसकी छाया में पूरा समाज जो है ना राष्ट्र सुरक्षा से आराम से चिंता मुक्त होकर सो सकता है। परंतु आदर्श राज्य में क्या होना चाहिए कि भले ही क्षत्रिय वर्ण सुरक्षा करता है सबकी, परंतु उसको शोषण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो जो है ना प्रजा के प्रति एक प्रकार से सहयोग की भावना बनाए रखे, उनके प्रति इंसानियत बढ़ते। वो वैश्य वर्ण क्या होता है, वैश्य वर्ण क्या कि इधर उधर मतलब घूमना उनका काम होता है, क्योंकि व्यापार करना, भाई व्यापार करेंगे तो एक जगह बैठ के तो व्यापार होगा नहीं, उनको कभी कहीं जाना पड़ेगा, कभी कहीं जाना पड़ेगा, तो उनको भी एक प्रकार से सभी लोगों के प्रति सहयोग समर्थन रखना चाहिए। तीसरा वर्ण जो है वो कि क्षुद्र वर्ण है, उनको एक प्रकार से सारे ऊपर के तीनों वर्ण ही उसके ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, उसको अपने काम बताते हैं, उसको एक प्रकार से व्यंग्य करते हैं। जैसे ब्राह्मण वर्ण तो एक प्रकार से व्यंग्य के तहत उसको एक प्रकार से टॉन्ट मारते हैं और उसको नीचा दिखाते हैं। क्षत्रिय वर्ण क्या करता है कि चलो सुरक्षा, वो तो सुरक्षा भी नहीं करता, वो तो सीधा हथियारों के बल पर जो है ना शूद्रों को एक प्रकार से उनका शोषण करता रहता है, उनको प्रताड़ता रहता है। वो ये थी आदर्श व्यवस्था की चलो वर्ण व्यवस्था हो या कोई विरोध नहीं है, परंतु वर्ण व्यवस्था में भी जो है ना सभी वर्णों को अपने अधिकारों के प्रति जो है ना जागरूक होना चाहिए और उनको अधिकार मिलने चाहिए। कर्तव्यों पर बल दिया, हाँ ठीक है। एक बात जो कि उन्होंने कही है विवेकानंद जी कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक व्यक्ति होता है ना, उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, सुख सुविधाएं अगर भोगनी है व्यक्ति को तो कर्तव्यों का तो निर्वहन करना पड़ेगा, और कर्तव्यों का निर्वहन करने का मतलब यही है कि वो समाज के प्रति जो उसके कर्तव्य बनते हैं उसको वो पूरा करे, और अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य बनते हैं वो एक प्रकार से मन तन धन से जो है ना कर्तव्यों को पूरा करे। ये थे इनके राजनीतिक विचारक। इनके राजनीतिक विचार को देखकर इतना तो समझ में आ गया है कि इनके कितने उच्च कोटि के विचार रहे थे। सामाजिक विचार में विवेकानंद जी ने ये कहा है कि अस्पृश्यता की भावना को खत्म करो। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, अस्पृश्यता किसी को छूना नहीं, छुआछूत एक प्रकार से। तत्कालीन समाज में बहुत बड़े स्तर पर छुआछूत थी, वर्ण व्यवस्था जहाँ पे है छुआछूत वहां पे होगी, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि छुआछूत की भावना को छोड़ो, एक प्रकार से एकता एकाग्रता, जो एकता की जो भावना है ना, भाई बंधुत्व की भावना, उसका विकास करो, उसको आगे बढ़ाओ। छुआछूत का इन्होंने विरोध किया है। एक आगे लिखा इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। बाल विवाह का मतलब यहाँ पे ये है कि केवल लड़कियों की उम्र कम नहीं है, यहाँ पे लड़कों की उम्र भी कम है, और जो दोनों बच्चे की उम्र कम है उनकी तो जो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे और जो एक प्रकार से उनकी जो संतान उत्पन्न होगा ना वो सर्वगुण संपन्न नहीं होगा, कुछ कमियां होगी उस संतान में। तो कम उम्र में शादी हो जाने के बाद में जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ जाती है, और बच्चे हैं वो और जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने इस चीजों को देखते हुए और तो इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था। एक लिखा है दलितों का उत्थान। तत्कालीन समाज जो कि वर्ण व्यवस्था से घिरा हुआ है, अस्पृश्यता छुआछूत जो कि जोरों शोर से चल रही है, वहां पे दलितों का उत्थान करना बहुत ज्यादा जरूरी था। दलितों का उत्थान का मतलब सीधा यही है कि जो नीचे का जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था में जो नीचे का वर्ण कौन सा है, शूद्र वर्ण है, उसको उसका उद्धार होना चाहिए, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। मजदूरी वो कर रहा है तो समान उसको पैसे वेतन मिलने चाहिए। आत्मविश्वास की, स्वामी विवेकानंद जी ने आत्म संतुष्टि की बात कही है, आत्म संयम की बात कही, आत्मविश्वास की बात कही है। अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास है तो वो अपनी बातों को रख सकता है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को अगर दबा के रखना है ना तो बुझाओं के बल पे मत दबाओ, उसको तर्क वितर्क के तहत दबाओ, अपने विचारों से अपने ज्ञान को इतना बढ़ा लो आप
कि विचारों से ही व्यक्ति हार जाए, और विचारों से हारा हुआ व्यक्ति कभी उठने की हिम्मत नहीं करेगा, आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये बात थी विवेकानंद जी की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिनकी शिक्षाएं मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप ये, हाँ, ये टॉपिक पूरा हो गया आज यहीं पर। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग कल मिलेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय।